नमस्ते नमस्ते। अपनी सांसों को अपने अपेक्स पर रख रखें, उस स्थान में जहाँ पे आपको सांस खोती हुई नजर आए। लेने के बाद उस बिंदु में पहुंचे और सांसों को देखते। अब इस बिंदु में अपने को विस्तारित होता हुआ देखें। धीरे धीरे बिंदु पर उठा और पूरे शरीर से अपने प्रेम के प्रकाश में भरना शुरू कर रहा है। हमारे आकाश चक्र से भ्रमरण कर भ्रमरण के तीसरे नेत्र से विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि चक्र से हृदय चक्र तक, धीरे धीरे मणिपुरम और स्वादिष्टान और मूलाधार, धीरे 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 पृथ्वी तक में मिल गया। अब इस चेतना का विस्तार करेंगे और विस्तारित चेतना और धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड की विस्तारित चेतना बन गई और हम और ब्रह्मांड एक लय हो गए हैं। सृष्टि और सृष्टि की प्राकृतिक शक्ति और हम एक साथ एक लय हो चुके हैं। एक बार उस लय प्रकाश को समझते हैं। ये बैगनी रंग से धरती माता से ऊपर उठ रहा, मूलाधार तक पहुंचता हुआ लाल हो गया, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आसमानी और आसमानी या नीला, और फिर धीरे धीरे सफेद होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में और हमारे बीच में एक ही रंग हो चुका है। अब हम अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करते हैं। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी अर्धनारीश्वर स्वरूप माता पिता का आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु तत्व का आह्वान करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूपों का आह्वान करता हूँ। मैं महागौरी, माता अग्नि, माता पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जाओं का आवाहन करता हूँ। मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी आह्वान की गई ऊर्जाओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरी प्रेम उनका साथ से लेंगे। छाया प्रतिनिधि सर्वगुण संपन्न ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश में निर्मित स्वर्ग के पुष्प समान बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तुरंत ही अपने आदर्श स्थान की ओर चले गए। मेरी इसी तरह ब्रह्मांडीय चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका सर्व मंगल हो तथा
अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सबके लिए बंद करता हूँ। मेरा एकीकृत आभा मंडल क्षेत्र मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा ऊर्जा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परम पिता परमेश्वर और मैं प्रकृति में पाए जाने वाले संपूर्ण प्रेम की ऊर्जाओं को मेरे आसपास और संपूर्ण सृष्टि में प्रसारित कर रहे हैं। इससे फील करें मास्टर, आज शब्द चेंज हुआ है परमेश्वर और मैं। इससे पहले हम कहते थे परमेश्वर द्वारा भेजा गया, क्योंकि मास्टर को साफ कहना है इस बिंदु में हमारी वायु का प्रवाह समाप्त हो जाता है, वो बिंदु में परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। तो उन्होंने एक करेक्शन मेरे को आज ये करवाया, परमेश्वर और मैं संपूर्ण सृष्टि और मेरे आसपास फैले हुए सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश प्रेषित कर रहे थे, प्रेम और प्रकाश फैला रहे थे। कृपया ऐसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों की अनुभूति कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं, मुझे संपूर्ण गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि इस समूह की सामूहिक चेतना हृदय सरोवर समूह स्वरूप आत्म की प्रतिभाव में है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि बाबा कुबेर द्वारा मेरे सभी भौतिक, सामाजिक और व्यवहारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए समुचित धन संपदा प्रदान कर दी गई है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यह सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि संपूर्ण परम ब्रह्म का स्वादिष्टान चक्र मेरे स्वादिष्टान चक्र के साथ एकीकृत स्वरूप में आ चुका है और माता गौरी, माता स्तन और माता पृथ्वी की सामूहिक प्राकृतिक चेतनाएं अपनी उच्चतम प्रवाह में कार्य कर रही हैं। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करती हूँ, करता हूँ और संपूर्ण सृष्टि की मैं इसका प्रसार करते हुए यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
परमेश्वर और मैं अब इन सभी दावों को सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप में घटित होने के लिए ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। मेरा दावा अब परिपूर्ण हुआ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पुराना रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पहले दिन देखा था कि हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र में जो हमारे 3 ब्रह्मा चक्र हैं, जिसमें स्वादिष्टान चक्र हमारे क्रिएशन के लिए है, प्रजनन के लिए है, और बाकी कलाओं के लिए भी यही चक्र जिम्मेदारी लेता है। और फिर हमने देखा था कि हम एक सोल को कैसे अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए ये वाइब्रेशन जनरेट करते हैं कि मैं एक अच्छा पेरेंट या एक अच्छी माँ बनने के लिए तैयार हूँ और आपका स्वागत करने के लिए। और फिर हमने ये भी देखा था कि किन कंडीशंस में सोल हमारा हाथ छोड़ के चली जाती है, यहाँ तक कि गर्भ धारण करने के बाद भी से 2 माह की दूरी तक, यानी 24 माह प्लस गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद। तो इस टेन्योर में जो अगर सोल को समझ में अपनी पेरेंटिंग नहीं आती है तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चली जाती है। यदि किसी सोल किसी माता के या परिवार में कलह ज्यादा हो रहे हैं और डर की संभावनाएं बढ़ती हैं, और सोल ने वो अनुभव लेने से अपने मैंने जो लिख के वो आते हैं उसमें वो नहीं लिखा हुआ है, तो वो जा सकती है, क्योंकि 2 साल तक का उसके पास समय होता है। तो हमें हमेशा निडर, निर्भय और स्पष्टवादिता के साथ ये हायर स्टेज की सोल्स को बुलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। थर्ड डायमेंशन की सोल के साथ इतना इशू नहीं होता, वो किसी भी हाल में पैदा हो जाती है। और लेकिन जो जिन जिस स्टेज की सोल के लिए हम लोग इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये सब 5th डायमेंशन से ऊपर की सोल्स के लिए कर रहे हैं, ताकि वो पृथ्वी में आके अपनी ऊर्जाओं से कुछ और नए राम, लक्ष्मण, सीता, गौतम बुद्ध, संत कबीर, रैदास, इस तरीके की स्थितियों को पैदा करें और हम इस पृथ्वी के साथ कुछ अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आज हम समझेंगे कि अगर सोल हमारे पास आ चुकी है तो, और 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, सोल ने अपने साइन देने शुरू कर दिए, अपना निशान देना शुरू कर दिया, तो आप उससे कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने एक बहुत प्रचलित कहानी सुनी होगी, जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को अभिमन्यु जिस समय गर्भ में थे चक्रव्यूह तोड़ने की रचना बताई थी, का तरीका बताया था। हालांकि उससे उन्होंने युद्ध से वो युद्ध के विषय में इस चक्रव्यूह की बात होती है, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो वो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो हमारे ये चक्रों की दुनिया है, इसके ऊपर बेस थी। उस एक स्टोरी को कई तरीके से सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और उसको अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट भी किया जा सकता है। जो युद्ध के क्षेत्र में है, वहां पे भी जब वो चक्रव्यूह की रचना होती है तो उसमें सबसे पहले हाथियों को झुंड दिखाया जाता है, जो
मूलाधार का एक वो है। उसके बाद बीच में क्रिएशन से मतलब लड़ाई झगड़ा और इस मतलब कला की प्रदर्शनी जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे तलवार चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, तीर कमान चलाने वाले, यानी कि वो अ, अ, कला का प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा होता है। इस तरीके से ये एक पूरे चक्र का व्यू उन्होंने अपनी पत्नी को उस समय बताया था। हालांकि उसका परिप्रेक्ष्य युद्ध से लिया जाता रहा है, बट वो चक्रव्यूह वही चक्रव्यूह है जो हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश के उसमें है। जब हम विजयी हो जाते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं, यानी हम शिव तत्व में आ जाते हैं। और जब हमें मूल को कंजम्पशन चक्रों की व्यवस्थाओं में रहना होता है, यानी मूल और स्वादिष्टान और मणिपुरम, इस कंजम्पशन ब्रह्मा स्टेज के चक्रों की रचना है। इसका सपोर्ट करने के लिए माता पृथ्वी की ऊर्जाओं का साथ रहता है। और बीच का पार्ट जहाँ पे हृदय और आपका अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए जिन स्थितियों को बताया जाता है, वो विष्णु की स्थितियां हैं। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी चक्रों का एक पूरा व्यू है। और हम भी अपने अंदर एक महाभारत लड़ते रहते हैं। तो उस महाभारत को अगर हम छोड़ दें और उस अपनी जो स्त्री शक्ति है, इस और स्त्री को भी मैंने बताया था कि श्री और स्त्री से बनता है। श्री का मतलब होता है अनंत, और स्त्री का मतलब होता है तीन शक्तियां, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। और अर्धनारीश्वर स्वरूप में इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। आधा पार्ट शिव यानी स्थिर, यानी एकदम स्थिर, और आधा पार्ट स्त्री का यानी चलायमान, जहाँ पे ऊर्जाओं की मूवमेंट हो रही है, ऊर्जाएं चल रही है। इस तरीके से स्त्री और चक्रों का एक बहुत कॉमन संबंध है। हमारे लगभग आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र, ये जो ये चक्रों के अलावा बाकी सभी चक्र चलायमान स्थिति में रहते हैं। इनमें आज्ञा चक्र के और जो हमारा उससे नीचे के जितने भी चक्र हैं, वो मन, भोजन, वायु और जल के साथ कंट्रोल में रहते हैं, और पृथ्वी तत्व के साथ। तो इन सब में वो त्रि यानी त्रि मतलब तीन ऊर्जाओं का प्रवाह रहता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वयं को एक पूरा ब्रह्मांड या माता पृथ्वी समझें। और जो शिशु अगर गर्भ में आ चुका है, तो उससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए, उनसे बातें शुरू करने के लिए इन्हीं ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है। यदि आप संगीतज्ञ हैं या बहुत अच्छे पाक कला में निपुण हैं, क्योंकि कोई ना कोई 16 कला में से कोई ना कोई एक कला हर एक के पास कम से कम होती है, एक से ज्यादा होती है वैसे, बट एक तो होती ही होती है। किसी के अंदर करुणा बहुत ज्यादा होगी, तो कोई पाक कला में बहुत निपुण होगा, कोई चित्रकारी में निपुण होगा, कोई संगीत में निपुण होगा। तो उसी को के बेस में ये हायर डायमेंशन की ऊर्जाएं अपने पेरेंट्स का सिलेक्शन करती हैं। अब वो जब आपके पास आ गए और अब आपको उनसे बात शुरू करनी है, तो उनके साइन मिलने पे आप अपनी नाभि के पास हाथ रखें और उनसे बहुत प्यार से बोलें कि बेटे, मैं आपकी माँ बोल रही हूँ। या आपके हस्बैंड भी उसको कर सकते हैं कि बेटा, मैं आपका फादर बोल रहा हूँ, या ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ऐसे 4-5 रिलेशन आराम से अपने बच्चे के साथ इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और कई बार अगर भाई बहन हो उस बच्चे के जो आने वाला है, तो वो भी कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा कनेक्शन माँ का बच्चे के साथ रहता है, उसके बाद फादर और ग्रैंड पेरेंट्स का रहता है। तो बात करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप
उसे पहले अपना आभा मंडल स्वच्छ कर ले। इसके बाद प्रेम से उस बच्चे से शुरुआत में चाहे प्रेम से नमस्ते करें, प्रेम कोई भी प्रेम की वाइब्रेशन उसको भेजें कि मैं तेरा स्वागत करती हूँ, या मैं आपको स्वागत करती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कुछ समय तक तो बच्चा, अगर कुछ बच्चे थोड़ा पैसिव रहते हैं हायर डायमेंशन के, वो बहुत शांति से नहीं बोलते, उसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक गहन साधनाओं में रहे होते हैं। उसके बाद वो इस हायर स्टेज पे ले आते हैं, तो कुछ बच्चे बिल्कुल बहुत स्लो आंसर देना शुरू करते हैं। हो सकता है आपने आज से शुरू किया, उसने महीना 2 महीना कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि उनकी पुरानी साधनाओं के प्रिंट उनके साथ रहते हैं। अगर उसमें उसने बहुत लंबे मौन व्रत लिए हैं या गहन साधनाएं पहाड़ी कंदराओं में या गुफाओं में करी है, तो ऐसे बच्चों के रिप्लाई देने में समय लगता है। लेकिन जो बच्चे की साधना प्रेम मार्ग से या किसी और मार्ग से हुई होती है, तो वो थोड़ा जल्दी जवाब देने लगते हैं। और जवाब देने के तरीके में वो आपको एक तरीके से, जैसे आपके दिमाग में एसएमएस आता है, इसी तरीके से आप उनकी वाइब्रेशंस को रिसीव कर लेते हैं। और कई बार आपको आवाजें भी सुनाई देती हैं, मम्मी पापा या जो भी बच्चे को समझ में आएगा, वो आवाज से भी आप उन वाइब्रेशंस को बच्चे की रिसीव कर लेते हैं। बहुत प्यार से अपने नाभि के पास हाथ रखें और बच्चे से कहें कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बात करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना साइन दें। जैसे हम लोग अपनी पूर्ण चेतना से साइन मांगते हैं, इसी तरीके से बच्चा भी साइन देता है। लेकिन बच्चे का साइन देने का तरीका दो ही होते हैं। माँ को तो वो अपने अंदर बॉडी मूवमेंट से बता सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू ही अ, इस इंफॉर्मेशन को देता है। और फिर आप धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो मूवमेंट में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि अ, वो हर समय गॉडली कनेक्टेड रहते हैं और मैसेज बहुत कम देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। और फिर धीरे धीरे जब 2 4 5 10 दिन में आपस में कम्युनिकेशन में थोड़ा गूढ़ता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, तो फिर वो इंस्टेंट आंसर देने लगते हैं। और अ, इस तरीके से जब आप लोग अगर कोई इसमें प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो अपने बच्चे से बात करना सीख सकती हैं। या और अगर प्रेग्नेंट होने के प्लान में है, तो वो लोग इस तरीके से अपने आने वाले टाइम में बच्चे के साथ बात करना सीख पाएंगे। ये बहुत सिंपल वो है। इसके अलावा जो गर्भ के अंदर बच्चा होता है, यदि आपका और बच्चे का ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया, तो वो ऐसे ऐसे आपके लिए चमत्कार कर सकता है जो आपको असंभव लगते हैं। बच्चे की वाइब्रेशन से आपके अंदर, आपके परिवार में प्रॉस्पेरिटी या बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में वो आपकी चौथे महीने से डिलीवरी के पहले तक कम्युनिकेशन करके आपको बहुत सारे रास्ते बता सकता है और आपकी बहुत सारी समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा दूसरे की ऊर्जाओं का मिसयूज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके वो सॉल्यूशन या डायरेक्शन आपको दे सकता है। और जिस समय बच्चे का डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है, उस ड्यूरेशन में उससे थोड़ा कम ही बात करनी अच्छी रहती है, क्योंकि वो खुद अपने
एग्जिट प्लान, यूट्रस से एग्जिट प्लान के लिए प्लानिंग उसकी भी हो रही होती है, क्योंकि उसको जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बताने लगते हैं कि अब वो उनके अंदर रहने का समय हो गया है, अब पृथ्वी में आना है। तो वो एक नई विचारधारा के लिए तैयार हो रहा होता है। तो उस लास्ट के एक वीक, 1.5 वीक में थोड़ा उसे कम हाई हेलो सब होना चाहिए, लेकिन अपनी समस्याओं से संबंधित कोई बात नहीं करनी चाहिए। पहले तो सिर्फ प्रेम ही दिया जाए वो बेहतर है, बट फिर भी अगर किसी के साथ कोई ऐसी समस्या आ रही है तो पूछ करके वो समाधान दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ 100% एकीकार रहता है। तो मैं समझता हूँ बच्चे से कैसे बात की जा सकती है, उसका ये एक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप अपने ग्रुप में वॉइस मेल में मैसेज डाल दें, वॉइस मैसेज जो कांता बहन जी ने बना रखा है। तो और या फिर मेरे से पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद अब हम थोड़ी देर वापस अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर फोकस होंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे। माता के चक्र के साथ कनेक्ट होते हुए हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, फिर आज की क्लास को पूरा करेंगे। और किसी को भी इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो उस ग्रुप में डाल दें, तो जो आपका बनाया हुआ है कांता बहन जी ने, या फिर उनको फोन करके भी बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और मास्टर तैयार हो जाए। एकदम शांत स्थिति में चलते चलें, अपना पूरा ध्यान अपनी तीसरे नेत्र के पास लेके चलें, और धीरे धीरे तीसरे नेत्र से अपने कंठ में आ जाएं, गले में। और यहाँ पे विशुद्धि चक्र को थोड़ा देखें, और अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा और नीचे अपने प्रेम चक्र, हृदय चक्र, नगर चक्र तक आए, और देखें यहाँ पे चेतना की स्थिति क्या है। हर जगह जहाँ पे भी आप का ध्यान जाएगा, चेतना वहाँ पहुँच जाती है। तो अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र में रखें। अब और थोड़ा नीचे आए, कुछ सांसें मणिपुर चक्र से लें और मणिपुर चक्र से नहीं छोड़ें। इस तरीके से आप अपने मणिपुर चक्र को भी एक्टिवेट करें। अब थोड़ा और नीचे आए, पूरा फोकस अपने स्वादिष्टान चक्र और उससे संबंधित सभी जननांगों को फोकस करें जो आपको दिखते हैं, उन अंगों को फोकस किया जाए। अपने प्रेम की ऊर्जा को विस्तारित करें इस जगह में। अब थोड़ा और नीचे मूलाधार तक आए, और धीरे धीरे मूलाधार की ऊर्जाओं से पांव के तलवों तक आए, और माता पृथ्वी से बैगनी रंग के प्रकाश को लेते हुए वापस मूलाधार में, और मूलाधार से स्वादिष्टान में। और अपने स्वादिष्टान से संबंधित सभी अंगों के साथ इन ऊर्जाओं को के साथ शांति से बैठे रहें। और अब हम लोग ध्यान में कुछ एक मन मन में रिपीट करेंगे। मैं एक पूर्णतया उन्नत
साक्षी चेतना युक्त आत्मा को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में और इस संपूर्ण विश्व की शांति और सौंदर्यता के लिए अपने गर्भ में बुलाने के लिए एकदम तैयार थी। मैं एक उन्नत आत्मा को अपने गर्भ में धारण करने के लिए एकदम तैयार थी। मेरा पूरा प्रयास प्रकृति की प्राकृतिक चेतनाएं, धरती माता की प्राकृतिक स्थितियों को अगले स्तर में ले जाने के लिए एक आदर्श आत्मा को अपने गर्भ में धारण करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अब आप टोटली अपने स्वादिष्टान चक्र और अपने जननांग के ऊपर फोकस करें और उस जगह में आते हुए इन हायर बीम्स को, हायर वाइब्रेशंस को समझे और 5 मिनट अपने गर्भ से आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। हर सांस के साथ आपको जिस भी स्वरूप का बच्चा चाहिए, उसका कोई लिंग नहीं होना चाहिए, बस बच्चा, बेबी, ना मेल ना फीमेल, क्योंकि लिंग के ऊपर भी कई बार बच्चे यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि माँ बाप की इच्छा अगर बेटे की है और जो सोल है वो बेटी के शरीर में आना चाहती है, तो वो वापस चली जाती है। सिर्फ दिल में एक प्रेम से भरे हुए बच्चे की माँ बनने को तैयार हूँ। मैं एक प्रेम से भरे हुए बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। अपना पूरा फोकस अपने गर्भ में रखें मास्टर, और हर सांस इसी विचार के साथ अंदर जाएगी और मैं एक उन्नत आत्मा को अपने गर्भ में धारण करने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं ही महागौरी हूँ। मैं ही महास्कंद हूँ। मैं ही महामरियम हूँ। मैं ही महामरियम हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं एक माँ हूँ।
मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। कृपया मेरे गर्भ में आकर मुझे और सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप को अनुग्रहित करें। मैं एक माँ हूँ। मैं एक उच्च डायमेंशन की चेतना को अपने गर्भ में धारण करने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं एक निर्भय माँ हूँ। इमेजिन करें मास्टर कि आपके गर्भ में एक विशेष आत्मा ने अपना घर बना लिया है और आप प्रेग्नेंट। मैं माँ बन चुकी हूँ। थैंक यू मेरे गर्भ को सेलेक्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मास्टर हर तरह आपके गर्भ से यूट्रस से ही ली जा रही है और उसी से भी बाहर जा रही है। आपको जिस तरीके के बच्चे की चाहत है उसे आप फील करें और ये फील करते हुए चलें कि आप उस बच्चे की माँ के स्वरूप में ही 2 मिनट और इसी स्थिति में बैठे रहें। उस रंग बिरंगी बच्चे की दुनिया को फील करते चलेंगे और अब आप अपने को स्वयं को धन्यवाद दें। माता पृथ्वी को धन्यवाद दें। महागौरी और माता स्कंद की ऊर्जाओं को धन्यवाद। अपने एकीकृत स्वरूप में गुरु तत्व को धन्यवाद दें। आपके अंदर से सभी डर भय को बाहर निकल जाने के लिए अपने हृदय को धन्यवाद दें कि अब मुझे देखा पॉजिटिव ऊर्जाएं थी। थैंक यू। धीरे धीरे इन्हीं भावों के साथ अपने दोनों हाथों को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को
स्वयं के परम ब्रह्म स्वरूप में देख रहा, कृपया इसे ग्रहण करो और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परम ब्रह्म द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के प्राकृतिक स्वरूप में भेज रही हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के प्राकृतिक चेतना स्वरूप में भेज रही हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं को स्वयं के प्राकृतिक चैतन्य स्वरूप में भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और सृष्टि के अर्धनारीश्वर स्वरूप कार्य करें। अपनी उंगलियों को हटा के अपनी आंखों के ऊपर रखें मन से। स्वयं को माँ गौरी, स्कंद माता, माता पृथ्वी और अपने गुरु के साथ एकीकृत होकर अपने सभी चक्रों में ऊर्जाओं का बराबर विभाजन देखें। हर चक्र की एक सुंदर और व्यवस्थित माँ को बनाने में पूरी ऊर्जा लगती है। स्वादिष्टान चक्र से संबंधित अंग आपके माँ बनने में आपको सहायता करते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व, मूलाधार, मणिपुर, आपका हृदय चक्र, आपका विशुद्ध चक्र, आपका तीसरा नेत्र और ब्रह्मरंध्र, ये सब इसमें ही सहायक होते हैं। किसी को भी कम नहीं समझा जा सकता। इसलिए सभी चक्रों को धन्यवाद देते हुए शून्यता की स्थिति में आए और स्वयं को माता अनुसुईया समझते हुए, या जो भी आपको माता का चेहरा समझ में आता है, अपने अपने धर्म और पंथ के अनुरूप माता सीता या जो भी आपको समझ में आए, धीरे धीरे अपनी इस उससे बाहर आ जाएं और हथेलियों के अंदर आंखें खोल लें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का, परमेश्वर का और मेरे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। थोड़ी देर में फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मीटिंग को कंक्लूड करते हैं।